हेलो खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे जो आज का व्लॉग है, जो वीडियो है वो होगा क्वेश्चन आंसर, जो कि मुझसे कमेंट में काफ़ी लोग पूछे जाते हैं। काफ़ी लोग मुझे लेके परेशान भी हो जाते हैं और चिड़चिड़े टाइप भी हो जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि बहुत चिड़चिड़ा होके और मेरे से परेशान होके वो भी कमेंट कर देते हैं। तो आज मैं देने वाली हूँ आप उन सभी का जो कमेंट्स होते हैं उनके जवाब। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अब भी है ना, मेरा ऐसा है ना कि एक दिन छोड़ के मैं एक दिन ब्लॉग डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे धूप हो रही है, तो अभी 2 दिन से क्या है ना, धूप नहीं हो रही पर बारिश इतनी हो रही है ना कि मैं जा भी नहीं सकती बाहर, और 4 व्हीलर मेरे पास है नहीं। 2 व्हीलर पे मैं जा नहीं सकती हूँ, और फिर बाद में इतनी धूप हो जाती है ना तो निकलने का होता ही नहीं है। पर मैं जल्दी से ही मतलब अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी जिसमें आपको मतलब जयपुर की नई नई जगह दिखाऊंगी। तो बिना और कोई बात करे अपन कर लेते हैं जो पहला जो मेरा क्वेश्चन, मतलब जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका कमेंट है, उसका मैं बता देती हूँ कि क्या कमेंट है। फर्स्ट कमेंट ये था कि जीजा आपका चैनल सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और कितना वॉच टाइम चाहिए होता है। तो मैंने पहले भी बताया था, पर क्यों नहीं, थंबनेल आप देखे होंगे और मेरे इस ब्लॉग में आए होंगे तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो तो YouTube मांगता है आपसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉचिंग जो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद में आपकी अर्न स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट तो हो जाती है, $1 बनता है, $2 बनते हैं, $3 बनते हैं, पर बैंक में जब भी आती है जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीजा आपकी जो फर्स्ट इनकम आई थी वो कितनी आई थी। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मेरी जो फर्स्ट इनकम आई थी ना, तो मैंने आपको बताया भी था, उसी ब्लॉग में बता दिया था। जो फर्स्ट इनकम आई थी, तो वैसे बताते नहीं है। यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है, एक रूल्स होता है कि आप है ना यूट्यूब पे नहीं बता सकते हो कि कितनी इनकम आ रही है। पर मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दे सकती हूँ कि देखो, सब यूट्यूबर्स की अलग अलग होती है इनकम। और मैं चाहूँ तो इस महीने में मतलब मैं मेहनत करूँ और मेरे व्यूज़ आए तो मेरे इस महीने में मैं 1 लाख भी कमा सकती हूँ, 2 लाख भी कमा सकती हूँ, 3 लाख भी कमा सकती हूँ, 4 लाख भी कमा सकती हूँ। नहीं चाहूँ तो 0 भी रहता है और मैं 1000 भी और $100 भी कमा सकती हूँ, $200 भी कमा सकती हूँ, $300 भी, और नहीं चाहूँ तो इस महीने में कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। जैसे अपनी जॉब होती है ना, तो आप एक दिन नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। वैसे ही होता है कि अगर आप एक दिन वीडियो नहीं डालोगे तो आपका रेवेन्यू डाउन होता जाएगा, लोगों के पास में आपके वीडियोस नहीं जाएंगे। तो एक ये जॉब की तरह ही होता है, इसलिए हम इधर उधर जाते हैं, आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। और जो YouTube को समझ गया वो पता नहीं क्या ही कर लिया। तो YouTube मेरा थोड़ा सा लेट समझ में आया, पर अच्छे से सेट हो गया मेरे YouTube के जरिए ही मेरे को कुछ करना है और इसमें ही आगे ग्रो करनी है। तो इनकम आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और क्या कंटेंट ला रहे हो, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, आपको क्या देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो वो सब आपके ऊपर होता है। बाकी ये है कि एक लक्ष्य होता है ना, बस वो बना के चलो। अगर YouTube किसी ने स्टार्ट किया है, कोई सोच रहा है, तो उस पर मेहनत कर लोगे ना आप, तो बहुत अच्छे सक्सेस अगर होते हो आप, तो सच बताओ ना, आप बोलोगे कि जीजा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है सैलरी का। अगर आप जॉब पे जाते हो तो वो तनख्वाह कट जाती है ना अपनी, तो सेम वैसा ही सीन है। अगर आप एक दिन वीडियोस नहीं डालोगे, 2 दिन वीडियोस नहीं डालोगे, तो आपका रेवेन्यू डाउन होता जाएगा। और इस महीने मेरे इनकम आ रही है, अगले महीने नहीं भी आ सकती अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रही हूँ, यूट्यूब पे मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ, रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो अगले महीने वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसका कोई फिक्स नहीं होता है कितना क्या दे रहा है, कितना क्या नहीं दे रहा है। जब आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे तब आपको अच्छे से ये जितना भी है ना सब हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कि यूट्यूब पे कुछ नहीं है, कोई करियर नहीं है। पर जिसको यहाँ से समझ में आ गया ना, तो करियर ही करियर है, और जिसको नहीं समझ में आया
जो तीसरा कमेंट है, जो तीसरा क्वेश्चन है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जीजा आप अपने हस्बैंड को कैमरे के सामने लाओ ना, और उनको क्यों नहीं लाते हो आप सामने, उनको क्यों नहीं लाते हो आप सामने। तो पहले तो मैं उनको बोलूँगी, सुन लो, मेरे पास में इतने सारे कमेंट आते हैं, सबकी डिमांड है कि आप सामने आओ। और देखो, एक है ना, सबका एक अलग अलग होता है। मैं जब करनी छोटी थी तो स्टार्टिंग से ही है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि तू यूट्यूब पे एक बार कर। मतलब कोविड था ना, जब से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, पर मेरे को समझ में नहीं आया था उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, मुझे शौक है रील्स तैयार होने का, वीडियोस बनाने का, डांस करने का, तो उसी में ही रही मैं। और शायद उस टाइम उनकी बात मान लेती तो शायद आज मैं बहुत आगे बढ़ चुकी होती, पर कोई नहीं। जब जिसको जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है, और मैं मेहनत करूंगी, और आप लोग मेरे सपोर्ट में हो तो आगे मैं बढ़ूंगी। तो एक ऐसा है ना उनका कि वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं, मैं चाहे कुछ भी करूं, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाऊं, यूट्यूब कर रही हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग्स डाल रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, पर उनका थोड़ा सा फील्ड अलग है। तो ऐसे नहीं वो मुझे मना नहीं करते, मैं कभी कभी उनको थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे लगता है ना दिखाती हूँ मैं उनको। बाकी वो उनको कैमरे के सामने आने में बहुत ऐसा लगता है, शर्म सी आती है। और जब भी आएंगे ना मैं ज़रूर बताऊंगी। और वैसे कभी कभी मैं ले लेती हूँ उनको कि आज तो लेने दो, तो वो मुझे मना भी नहीं करते। बाकी ये है कि मैं, देखो, वो मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं भी उनको फोर्स नहीं करती कि आप है ना मेरे व्लॉग्स में आओ या ऐसे आओ। तो अब है ना, आप भर भर के कमेंट करना, तो वो मेरे व्लॉग्स देखेंगे ना तो वो सोचेंगे कि नहीं अब तो आना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आते वो। और आपके कहने से मैं कोशिश करूँगी, और वो भी देख रहे होंगे तो सुन ले। आपकी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास में कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आते। बाकी काफ़ी जो चिड़चिड़े लोग होते हैं ना, वो कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाती हो सामने, ये क्यों नहीं करती हो, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है, भाई मैं किसी से ऐसे पकड़ पकड़ के व्यूज़ के लिए, इसके लिए कि हाँ ये मेरे से प्यार करते हैं, ये मेरे से नहीं करते हैं, तो मैं जानती हूँ बस वही बहुत है कि वो मेरे से कितना प्यार करते हैं, कितना है। ये जो सब कुछ मुझे छूट दे रखी है ना, उनकी वजह से ही है सब कुछ। और जिस दिन मुझे दिखाना होगा सोशल मीडिया पे कि हमारा कितना प्रेम है, उस दिन अगर देख लेंगे ना तो पूरे यूट्यूब वाले मेरे चैनल पे ही आ जाएंगे। ऐसा भी है। तो मैंने छोड़ रखा है कि अभी आप अपने दिखाओ, मैं बाद में जब मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे यूट्यूब पे उनको आना चाहिए, अपने आप धीरे धीरे जब सेट होंगे, उनके दिमाग में लगेगा, वो कैमरा फेस करेंगे, तब अपने आप आ जाएंगे। अगला जो कमेंट है वो ये है कि जीजा आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आपके देवर ननद कौन कौन क्या क्या है। तो मैंने, मतलब कमेंट्स मेरे पास आते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि एक Q&A का एक रखेंगे, तब मैं ज़रूर बताऊंगी। तो क्वेश्चन क्या था, हाँ कि जीजा आपकी फैमिली में कौन कौन है, ससुराल फैमिली में, और कहाँ क्या है। सो मैं बता दूँ, मेरे सास ससुर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एक मेरी ननद बाईसा है, उनकी 2021 में हमने शादी कर दी थी, जयपुर में ही है ससुराल उनका सुनारा है। भाटियों की बेटी है, वो राजावतों में आई है, और रहते जयपुर ही हैं। एक मैं इकलौती हूँ, बड़ी मैं ही हूँ। हमारा घर जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, हमारा काम जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, और पुणे में भी हमारा था, पर पुणे में कोविड होने के, वहाँ पे हमारा फ्लैट भी था, पर कोविड की वजह से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे बिजनेस, पर कोविड की वजह से फिर नहीं हो पाया, फिर हमने वहाँ से सेल कर दिया, और बिजनेस भी नहीं ग्रो कर पाया क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी लोगों की ख़राब थी, नहीं आ पाए, और जो वर्कर्स थे वो, तो हमने उसको अभी एक बार स्टॉप ही कर दिया। और बस ये हमारी छोटी सी फैमिली है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो ये है, जो कि मेरी जो बेटी है छोटी 3 साल की, उस पर काफ़ी, मतलब एक होता है ना कि एक चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चों को देख के। देखो बच्चे जो होते हैं, मेरे नहीं और भी बच्चे होते हैं, देखो उनको लेके आप व्लॉग्स में इतने चिड़चिड़े हो रहे हो, और काफ़ी क्या कर, मेरे पास पहले भी एक मतलब काफ़ी कमेंट आए थे कि क्या करनी लगा रखा है, क्या बच्चों को
मतलब मेरे से तो है ही काफ़ी लोगों को, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही, देखो मेरा पीयर परिवार जो है वो कभी गलत कमेंट कर ही नहीं सकता है, और जो मेरा ससुराल है वो बहुत सीधा है, मेरे ससुराल वाले भी कोई गलत कमेंट नहीं कर सकते मुझे। जो अदर है उनका मैं नहीं बता सकती, कौन क्या है किसी का पढ़ नहीं सकती, बाकी मेरे जो पीहर वाले हैं और ससुराल पक्ष है ना, कोई नहीं कर सकता है, ये मुझे इतना विश्वास है। पर मेरी करनी को लेके, चलो मेरे को आप बोलते हो वो बहुत, मतलब मैं ठीक है सोशल मीडिया पे हूँ, पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव, आप बच्चों को देख के मेरी बच्ची को आप ऐसे बोलते हो। एक कमेंट तो ये था कि क्या करनी लगा रखा है, तो मेरी बेटी का नाम करनी है तो ऑब्वियसली मैं करनी ही बोलूँगी ना। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट मेरे पास आया कि आपकी बेटी है ना बोलती बहुत ज़्यादा है और ज़िद्दी है। बिल्कुल, क्या नहीं बोलना चाहिए करनी को, और बोलती है तो अच्छी बात है ना, वो बोलती है ना बहुत क्यूट लगती है और कुछ गलत नहीं बोल है। आप करनी वैसा को देखते भी होगे, मैं उसको करनी भी नहीं बोलती हूँ, करनी वैसा ही बोलती हूँ। और मेरा जो बेटा है देवसा, वो 9 साल का है, तो वो उनको देखते होंगे, देव कभी कभी आता है क्योंकि वो स्कूल जाता है और उसको भी दिखाती हूँ। पर करनी का ये है ना कि मैं उसको व्लॉग में लाऊं, और वो बहुत, उसको लोग पसंद भी करते हैं जब वो खमागणी करती है और बातें करती है, बहुत क्यूट सी। थोड़ी सी बड़ी होगी तो शायद वो भी मतलब मेरे ही कैमरा लेके वो घूमेगी उधर उधर कि मेरा मम्मा ये कर रही है ये कर रही है। तो मैं जब ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि बच्चों से आप इतनी हीन भावना करते हो, तो हमारा तो, हम तो बड़े हैं। तो बच्ची ने, वो बोल रही है, बच्ची आपसे बात कर रही है या आपको कैमरे में कभी कभी दिख रही है, तो मुझे तो नहीं लगता वो कुछ गलत बोलती है, और बहुत क्यूट सी है, बहुत क्यूट लगती भी है और लोग पसंद भी करते हैं मेरे व्लॉग्स में करनी आती है तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है, आप मेरे बारे में बोलते हो तो चलो ठीक है, एक वो होती है कि हाँ चलो मैं ठीक है। पर मेरी बच्ची के लिए आप ऐसे बोलते हो कि बहुत ज़्यादा बोल रही है, मतलब किसी का कमेंट्स था और बहुत ज़िद्दी है, तो वो कोई ज़िद्दी नहीं है। और छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी ज़िद की होगी और मैंने भी ज़िद की है, जब बड़े होते हैं अपने आप समझदार हो जाते हैं। और कोई ऐसे तो है नहीं कि नहीं ज़िद्दी कर रही है कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, वो वाला सीन नहीं है। बच्चे हैं, ज़िद्दी कर लेते हैं। और करनी वैसा के लिए आप इतनी हीन भावना रखते हो, मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप है ना एक 3 साल की बच्ची को लेके आप इतना चिड़चिड़े हो रहे हो। बोलती है बहुत क्यूट सा बोलती है, इसलिए इसको व्लॉग में लाती हूँ। वो मेरी तरह है, उसको शौक है वीडियोस बनाने का, व्लॉग्स में आने का, व्लॉग्स बनाने का, मतलब हर एक्टिविटी, मतलब जैसे मैं ऑलराउंडर हूँ ना, तो वैसे उसको हर चीज़ का है। जो कमेंट है ना वो ऐसा है ना, मतलब आपको क्या बताऊँ ना मैं, मतलब काफ़ी लोग है ना मुझे लेके बहुत वैसे हो जाते हैं, दिमाग में इतना स्ट्रेस लेके बैठे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अब कि आप है ना यहाँ क्यों बैठे हो, पीयर वालों का क्यों खा रहे हो। मतलब मैं आगे वाले ब्लॉग्स में भी भूल चुकी हूँ, पर ये जो इतना टेंशन ले रहा है ना, प्लीज़ मुझे आप या तो सच बता दो कि मैं वो हूँ और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो फिर है ना हर किसी पे शक जाता है, तो वो उनका ये है कि आप है ना, आपका ऑपरेशन हुआ है, नौटंकी करती हो आप परहेज तो कुछ किया नहीं, तो कितना परहेज करूं मैं जब जाती हूँ, मैं व्लॉग बना ही नहीं रही 2 महीने से। आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स, कभी एक बार मैं गई थी, वो मेरी गलती थी, मैं जीटी चली गई थी क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसे लगने लग गया था, मेरा जी घबरा रहा था, तो फिर मैंने बोला। और उस दिन भी जो मेरे को लेके गए थे वो मुझे सेफ लेके गए थे, और डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है कि आप है ना, वो मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, मुझे खास ऐसा नहीं लगा क्योंकि वो मुझे सेफ लेके गए थे, सेफ मुझे घर पे छोड़ दिया था। पर लोगों की नज़रों में आ जाता है ना कि 20-25 दिन हुए हैं और आप घूम रहे हो, तो बस मैं चली गई थी। और मेरे को नहीं लगता कि शायद मतलब एक पड़े रहना ही एक जो ऑपरेशन होता है वो ही है, क्योंकि आप एक पड़े रहना कितने दिन तक रह सकते हो, बिल्कुल परहेज रहता है, आप वजन भार मत उठाओ, काम मत करो। पर किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि आप है ना घूमो मत हो, ये मत करो। मैं कूदने उदने का कोई काम नहीं किया मैंने, ठीक है। हाँ, मैं जोधपुर नहीं जा रही क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकती, मैं बैठ नहीं सकती, हालांकि मुझे बना गद्दा वद्दा बिछा के मुझे जोधपुर ले जा सकते थे, पर नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे खड्डे वगैरह ही आते हैं, इतना लंबा सफ़र है तो नहीं लेके गए। तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और मेरी फैमिली ध्यान रखती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग मतलब जो डॉक्टर्स थे और आस पड़ोसी जिन्होंने भी मेरी जो यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, जब मेरी गांठ देखी, उन्होंने बोला कि भाई साहब कैसे लेके घूम रहे थे,
और उस बीमारी में भी मैंने मेरी बहन की पूरी शादी, जिसने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, जो नए सब्सक्राइबर है वो आप जाके देखना कि एक एक जो चीज़ है ना, एक एक चीज़, माचिस भी लाई हूँ ना तो मैं मेरे हाथों से लेके आई हूँ। तो तब मैंने थकान महसूस नहीं करी, तभी भी मेरे वही थी। मम्मी ने काफ़ी मेरे को फोर्स किया था कि रिंकू की शादी के पहले आप ऑपरेशन करवा लो, हो जाएगा। पर मुझे पता था कि ये काम मुझे ही करना है और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कहीं पे वीक हो जाऊंगी, या क्योंकि जो भी होगा शादी के बाद में होगा। तो सबने मतलब सबके ना आंखें उसको गांठ को जब देखी ना, यूट्रस को और गांठ को, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप इतनी बड़ी बीमारी लेके कैसे, मतलब ये सब कुछ कैसे कर लिया। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं बीमार हूँ तो मैं ऐसे ऐसे लटक जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, सब यही बोलते हैं। और शायद इसी का ही नतीजा है कि मैं आए दिन बीमार हो जाती हूँ। क्योंकि जब मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था ना, तो गणगौर पूजने में 7 दिन ही हुए थे। मम्मी ने बोला भी था रिंकू छींटे लगा के आ जाएगी, पर जब मैं इतनी सी थी ना, 3 साल की थी, तब से मैं गणगौर पूजती हूँ, जब से मैं समझदार हुई हूँ। दुर्गापुरा में हम रहते थे, तो मेरा मन नहीं कहा कि नहीं पूज के तो मैं ही आऊँगी। पैदल पैदल गई, शाम को आते टाइम मतलब शाम को मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं ना, मेरे से ना ऐसे भी नहीं हिला जा रहा था। पर मैं जाके आई, मैं बताती नहीं हूँ, बस एक हो जाता है ना कि यहाँ पे हो जाता है, अपने ओवर डोज हो जाती है, तब मुझे फील होता है। तब मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं बीमार हो गई हूँ। बाकी जो चलता है वो चलता है। और अगर आपको ज़्यादा ऐसे हो रहा है, मतलब है ना, चलो ठीक है, आप कमेंट कर रहे हो, मेरी चिंता करते हो, आप फिक्र करते हो, वो एक अलग बात होती है ना। पर आप है ना जो कमेंट करते हैं, जो चिढ़ते हैं कि नहीं ये ऐसे कैसे कर रही है, इतना बीमार होने के बाद में भी इतना एक्टिव क्यों है। तो देखो यूट्यूब पे मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली। आप चाहे मुझे नेगेटिव बोलो, डीमोटिवेट करो, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैंने ना इसके लिए ना बहुत मेहनत की है, बहुत मैंने पहले भी सपने देखे हैं और मैं अभी भी देखती हूँ। और एक मेरा छोटा सा परिवार अभी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और मेरा परिवार जो जुड़ रहा है वो भी आगे सपोर्ट करेगा। और मैं पता नहीं दिमाग में क्या क्या सोचती रहती हूँ, वो आप नहीं समझोगे। और कोई आगे बढ़ता है ना, तो आप उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। और कोई नहीं, मेरे को इन सबकी आदत पड़ चुकी है। पर बुरा आप जैसे हेल्थ को लेके आप परेशान हो जाते हो कि है ना तू इधर उधर भटकती रहती है, ये वो, तो आप है ना देखो, मेरा एक ऐसा है कि है ना, मैं या तो किसी को है ना, मतलब मेरा नेचर है ना बिल्कुल, मैं भले चाहे कोई बोले नहीं बोले सामने से, मैं बोल लूंगी, झुक लूंगी, है ना। मेरा एक होता है ना कि वो एक जमाने में बोलते थे कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो वाला सीन है, ठीक है ना। पर जब दूसरे गाल पे भी थप्पड़ पड़ जाता है तो तीसरा हाथ तो मेरा होता है, गाल नहीं होता है, तो वो वाला है। तो मैं झुकती हूँ जब तक कि झुकती हूँ, मैं सुनती हूँ जब तक कि सुनती हूँ। जब मेरे स्वाभिमान पे कोई उंगली उठ जाती है ना, फिर मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो परसों के जो मैंने लास्ट वीडियो डाला उस पर आप जाके देख लेना। एक मोहतरमा है, वो बहुत गंदा कमेंट किया, उनको मैंने रिप्लाई भी किया। फिर एक ऐसा हो जाता है ना, मुंह लग जाते हैं, आप रिप्लाई कर देते हो, पहले अच्छे कमेंट करते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर आप बुरा बोलोगे। तो बहुत गंदा सा उन्होंने बोला, मिर्ची लगी, ये वो फलाना ढिमका। मैंने यार आप देखते ही क्यों हो, आप मत देखा करो अगर। और मैं बीमार हूँ, जो भी हूँ, मुझे मेरी हेल्थ की परवाह है। आप नहीं आओगे मेरी सेवा करने के लिए, और आपको मेरे परिवार की इतनी फिक्र हो रही है, ससुराल परिवार की, पियर परिवार की। तो ठीक है, मैं तो बैठी रहूंगी, मेरे व्लॉग्स आप बना दिया करो, मेरे काम आप कर दिया करो, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है व्लॉग्स बनाना। मैं शेयर करती हूँ। मैंने 2 महीने रेस्ट किया, अभी भी मेरे व्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही। जितना मुझसे हो रहा है मैं वो बना रही हूँ। कमेंट से उसके भी मैंने रिप्लाई किया। और जो बहुत ज़्यादा परेशान है मुझे लेके, जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो मुंह से कुछ भी बोलते हैं, मेरे को तो लगता है शायद घर में जो होते हैं ना, वो भी इसी तरीके से बात करते होंगे अपने हस्बैंड से, अपने सास से, अपनी माँ से, अपने पापा से, सबसे ऐसे इस तरीके से। तो बस उनको मेरे को बताना था, जो मेरे को नेगेटिव कमेंट किया उसके लिए था ये, जो कि इतना परेशान मत हो आप, मैं ठीक हूँ और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मत। तो ये तो सारे थे Q&A जो कमेंट्स थे। और उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली को। और आप देखते भी होंगे, मैं 15 दिन 20 दिन महीने भर में, मतलब आपकी, मतलब एक अंदर तो हमेशा ही रहता है आपका, क्योंकि आप प्यार सपोर्ट मेरे लिए बनाए
क्योंकि काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट्स हो जाते हैं कि यार ये तो ये फलाना डेम का, वो मैं जाहिर नहीं मतलब बताना नहीं चाहती हूँ। छोड़ो, जो भी है नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के अपन पॉजिटिव पे आते हैं। नेगेटिव बातों को जो हो गया वो इस ब्लॉग में हमने कमेंट्स में मैंने आंसर दे भी दिए। बाकी यूट्यूब फैमिली को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ में हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो। चाहे 5 नेगेटिव कमेंट आएंगे और 1 पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो मैं वहीं पे ही मैं खुश हो जाती हूँ और आप लोग उनको अपने आप जवाब दे देते हो। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है कि आप कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है तो आप देख रहे हो, तुरंत उसका आप उनको वहाँ पे जाके जवाब दे देते हो। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे से और आप पूछते हो, आप मुझे देखते हो। मतलब अभी तक मैंने ना शायद मेरी फैमिली को बहुत कम बताया होगा कैमरे में, पर आप मुझे देखना पसंद करते हो। शायद मैं इस कोने में आपसे 10-15 मिनट बात करी होंगी ना, तो आप मुझे, मैं जो बोल रही हूँ, मुझे सुनना हो या देखना हो, आप वो सब मुझे देखते हो। 15 मिनट आप मेरे लिए निकालते हो, उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। और अभी मेरे पास में 10,300 की फैमिली है। जब मेरे पास में 10 लाख 10 करोड़ भी हो जाएंगे ना, तो मेरा नेचर सेम ऐसा ही रहेगा। और मैं कभी अपनी YouTube फैमिली को नहीं भूलूंगी। चाहे अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मेरा ये व्लॉग आप देखना। और मैं पहले से कुछ नहीं बोलूँगी, ये तो निकल गया, एक दिल से निकल गया। बाकी जो मेरा नेचर है ना, वो समझने वाला ही समझ सकता है। जो समझ रहा है वो मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। 10,300 मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। और आगे भी मेरा परिवार बढ़ेगा, जो मेरी YouTube फैमिली है उसका परिवार आगे भी बढ़ेगा और प्यार मिल रहा है। एक होता है ना, वीडियो सामने जाता है तो फेस पे सब कुछ पता चलता है, मैं कितनी फेक हूँ, मैं कितनी रियल हूँ, कितनी वो हूँ। तो बस यही है कि मेरे को जो लगता है ना, वो मैं आपके सामने 10-15 मिनट जो मुझे लगता है वो लेके आती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि पूरा कैमरा ही पूरे दिन 24 घंटे का ही घूमता रहे। पर थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली मेरी, जो मुझे प्यार सपोर्ट, मतलब क्या ही बोलूँ, अनलिमिटेड ही मिल रहा है। धन्यवाद। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा, जय माता जी की। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, बढ़ के आसमान दी